दुबई से अपने गांव वापस आने के बाद मुझे काम करने के लिए तो कुछ भी नहीं होता था। अब लोग बोलते हैं कि इतना अच्छा वहाँ का मौसम है, तुम कहीं घूमने क्यों चली नहीं जाती थी। पहली बात तो मैं जब भी घर छुट्टी पे जाती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि सारा टाइम मैं अपनी पूरे फैमिली के साथ स्पेंड करूँ। पहली बात तो मैं घर में बोरिंग नहीं होती। सेकेंड बात, मुझे अपने गाँव में जाती हूँ तो गाँव से कहीं बाहर जाने के लिए बिल्कुल भी दिल नहीं करता है, क्योंकि बच्चों के साथ एंजॉय करते करते दिन रात कैसे गुजर जाती है मुझे खुद अंदाजा नहीं होता। और इस टाइम मेरे गांव में इतना अच्छा मौसम है कि हर वक्त ऐसे धुंधला होता रहता है, थोड़ी थोड़ी बारिश होती रहती है और थोड़ी थोड़ी सर्दी भी होती है। और आज सुबह उठते ही सबसे पहले सबको गुड मॉर्निंग किया और सबको एक एक करके हाथ मुंह धुलाया। उसके बाद अम्मी अंदर से बुला रही है कि चाय भी रेडी हो गया, गर्म पानी भी रेडी हो गया, जल्दी जल्दी आ जाओ। फिर मैं अपनी अम्मी को बोलती हूँ आज हम सुबह के नाश्ते में मकई खाएंगे। अब आप लोग हिंदी में उर्दू में क्या बोलते हो वो तो मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं मकई और इसको इंग्लिश में बोलते आई थिंक कॉर्न। अब गांव में लोग काम पे इतना ज्यादा बिजी है कि रास्ता को सफाई करने के लिए भी टाइम नहीं है। अब इनको अपना सारे काम खत्म होगा तब जाके पूरा गाँव के एक एक लोग इकट्ठे होंगे, फिर गाँव के रास्ता जो है जो वॉकिंग वे वो पूरा सफाई करेंगे। फिर यहाँ पे मैं चली आती हूँ गोट पे मेरी भैंस को देखने के लिए कि भाई कितने साल हो गई है, इतनी बूढ़ी हो गई है, लेकिन ये दूसरा बच्चा कब देगी। है कि भैंस को बच्चा पैदा कराना भी बहुत दिक्कत वाली बात है, हमारी बस की बात नहीं है। तो भाई ये जितने भी खेत नजर आ रही है, जो घर नजर आ रही है, इसमें मैं रहा करती थी पहले 8 साल पहले और इन्हीं खेतों में मैं बहुत काम किया करती थी। अब 8 साल दुबई रह के वापस आने के बाद बारी में ये खेतों में पाँव रखने के लिए बिल्कुल डर सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्नेक वगैरह आएगा और काट के चला जाएगा। फिर भी मैंने हिम्मत करके मकई को तोड़ लेके आई और आते ही और मेरे भतीजे के हाथ में यहाँ पे जूगा भाग रहा है, वो कब से रोई जा रही है जूगा निकालो जूगा निकालो। उसके हाथ से जूगा निकालने के बाद फिर मैं तोड़ने लग जाती हूँ मकई। दुबई में होते हुए मैं ऐसे जट्टी जट्टी पहन के घूमती नहीं थी, लेकिन मैं घर आती हूँ ना मुझे बिल्कुल कंफर्टेबल सी फील होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे छोटा कपड़ा पहनना नॉर्मल बात है, क्योंकि हमारे माहौल ही ऐसे ही है। दुबई में मैं छोटा कपड़ा पहनना इसलिए कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ क्योंकि वो इस्लामिक कंट्री है और वहाँ पे ज्यादातर लोग अबाया के साथ ही घूमते हैं और उन्हीं को रिस्पेक्ट दिया जाता है। बट हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि सबकी अपनी अपनी मर्जी है, जिसको जहाँ पे कंफर्टेबल लगे वो लगा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। अब हम यहाँ पे बड़ा ही ऐसे हुए, ऐसी तरह का जट्टी पहन पहन के मैं बड़ी हुई हूँ। जैसे मेरी भतीजी घूम रही थी ऐसे मैं घूमती थी बचपन से अभी तक। फाइनली हम अपने मकई तोड़ के वापस जा रहे हैं और जाते हुए रास्ता थोड़ा डिफिकल्ट वाली है, लेकिन हम इसी रास्ते में पले पड़े हैं तो हमें बड़ी अच्छे से आता है चलना फिरना। अभी देखो ना, दुबई और हमारे कंट्री की बात ही यही होती है। दुबई में विंटर पे ग्रीनरी होती है और हमारा यहाँ पे समर में ग्रीनरी होती है। वाई हाय क्या बात है, रास्ता भी ढक गया घास आके। देखो अब यहाँ पे कितने लोग आएंगे चिल्लाते हुए कि दुबई में कितनी ग्रीनरी होती है। बे होती है यार, विंटर पे होती है, तुम लोग ने अगर नहीं देखा तो देखो, होती है। आई मीन कि हमारे यहाँ के जैसे ग्रीनरी तो नहीं होती होगी, लेकिन मेरा मतलब इतना है, मतलब होती है। थोड़ा कुछ रोडों के साइड में फूल वगैरह लगाते हैं, घरों में सब्जियां लगाते हैं, फ्लावर्स लगाते हैं, वो सारे विंटर में ही तो अच्छा से आती है। बातों बातों में हम लोग वापस भी आ गए और मेरी भतीजे यहाँ से नीचे उतारने के लिए पूरे के पूरे ट्राई करती है और फाइनली नीचे उतर भी गई। पीछे से मैं उसको आवाज दे रही हूँ, रुको बेटा रुको, मैं हेल्प करती हूँ रुको, लेकिन नहीं, उसने खुद ही उतरना है नीचे। और देखो नीचे उतरने के बाद इसकी मोहब्बत मेरे ऊपर, जो मकई इसने मेरे से पकड़वाई थी थोड़ी देर के लिए, वो नीचे जाके मुझे पूछती है वापस दे तो मैं ले लेती हूँ, क्योंकि उसको पता है उसकी फुप्पू है ना, एक हाथ में फोन है एक हाथ में मकई लेके घूम रही है, तो हेल्प करना पड़ेगी सोच के वो पूछती है। अब यहाँ पे आने के बाद है ना, हमने प्लान किया कि इसको कैसे खाएं। मैंने सोचा यार इसको थोड़ा सा पोल के खाते हैं जैसे हम लोग बचपन में खाते थे। हम बचपन में बिल्कुल ऐसे ही करते थे, मकई लेके आके ऐसे पोल पोल के इसको ऊपर से थोड़ा सा लेमन डाल के, थोड़े से चिल्ली, थोड़ा सा नमक डाल के ऐसे खाया करते थे बचपन में। आय हाय हाय मेरे मकई भी रेडी हो गए। आय हाय हाय क्या याद आ गया बचपन की। इसको बोलते हैं अपना घर, अपने घर में जाके बैठना, खाना, एंजॉय करना, टाइम स्पेंड करना। अबे इसको बोलते हैं जिंदगी। आप लोग क्या कर रहे हो, किसी और के देश में काम कर रहे हो? चल हटो, जल्दी वापस आओ, अपने घर में जाओ, मकई पोलो खाओ चाहे। मेरा तो दुबई वापस जाने की टाइम आ गई।